हे गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आशुतोष और आज मैं हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर अपना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब मेरी वीडियोस जो है वो रेगुलर आएंगी। मैं रोज कोई ना कोई ब्लॉग या फिर एजुकेशन रिलेटेड चीज़ डालता रहूँगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आज के टॉपिक पे आता हूँ। तो दोस्तों, जैसा मेरा टॉपिक था कि मेरा काउंसलिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरा फाइनली एडमिशन हो गया तो अब तो काफ़ी हल्का फील हो रहा है। लेकिन देखिए, काउंसलिंग का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। इट डजंट मीन कि आप क्वालिफाई हो गए हैं, आपको मार्क्स आ गया तो फिर आपको कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद भी बहुत सारा मतलब कि चीज़ होता है जो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा मतलब कि डिपार्टमेंट अच्छा होता है, कहाँ पे मतलब पढ़ाई अच्छा है, कहाँ पे पेशेंट फ्लो अच्छा है। बेसिकली ये चीज़ मैं मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में ये बता रहा हूँ। तो देखिए, मेरा जो काउंसलिंग मतलब कि था एक्सपीरियंस है, एक तो मेरी मेरी ये पहली बार पीजी की काउंसलिंग थी। अभी मैंने इंटर्नशिप जो है वो ख़त्म किया हुआ है, जैसा आप सबको पता होगा, मैं अपनी वीडियो में आप लोग को बताते ही रहता हूँ। तो ये जो है मेरा पहला काउंसलिंग का एक्सपीरियंस था, तो कुल मिला के अच्छा था। तो सब काउंसलिंग जो था वो बेसिकली दो तरह का था, एक ऑल इंडिया की काउंसलिंग थी और एक स्टेट की काउंसलिंग थी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ऑल इंडिया की काउंसलिंग में, उसमें तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता है। ऑल इंडिया की काउंसलिंग में जो सबसे पहले तो आप रजिस्टर करिए, मैंने भी किया हुआ था, फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्टर किया। उसके बाद ऑनलाइन जो है रजिस्टर किया, उसके बाद से चॉइस लॉकिंग वगैरह किया और चॉइस लॉकिंग के बाद जो है उसका रिजल्ट आएगा। इसमें इतना झंझट नहीं था, सबसे ज़्यादा झंझट जो था वो मुझे स्टेट काउंसलिंग में पड़ा। स्टेट काउंसलिंग में देखिए, स्टेट काउंसलिंग में था कि सबसे पहले मैं बेसिकली यूपी स्टेट का हूँ, मैंने यूपी स्टेट में जो है वो रजिस्ट्रेशन किया अपने काउंसलिंग का, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने टाइम जो है वो रजिस्ट्रेशन फी देना होता है और सिक्योरिटी फी दोनों देना होता है। तो जैसे कि मेरा बीडीएस जो है वो यूपी से नहीं था, तो मैं यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं था। तो इसलिए मुझे सिक्योरिटी के लिए 1 लाख रुपए देना होता है, जो काउंसलिंग सिक्योरिटी का फी होता है। अगर आप एमबीबीएस है और आप एमडीएमएस के लिए जा रहे हैं तो आपको जो है वो 2 लाख का सिक्योरिटी देना होता है यूपी में, और एमडीएस के लिए आपको 1 लाख का देना होता है। तो उसके बाद मैं जब मतलब कि मैंने रजिस्टर कर दिया, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट किया 1 लाख रुपए यूपीडीजीएमई पे। यहाँ तक तो सब रिलैक्सेशन था। उसके बाद आया स्टेट मेरिट लिस्ट। जैसे नीट का तो रैंक ऑल इंडिया का अलग बनता है, उसके बाद जितने बच्चे स्टेट पे जो होता है वो मतलब कि काउंसलिंग के लिए अप्लाई किए हुए होते हैं, उनका जो होता है वो रैंकिंग अलग बनता है। तो उसके बेसिस पे जो होता है वो स्टेट मेरिट लिस्ट आया। तो स्टेट मेरिट लिस्ट में मतलब रैंक ठीक ठाक था, ये तो पता था कि कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा ही मिलेगा। तो उसके बाद से मैंने जो है वो चॉइस लॉक किया। चॉइस लॉक भी ऑनलाइन हुआ। मैंने ज़्यादा चॉइस लॉक नहीं किया था, मैंने लगभग 5 कॉलेजेस का चॉइस लॉक किया था और सेम ब्रांच डाला था मैंने सबका, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ तक दिक्कत नहीं था, मुझे पता था कि रैंक अच्छा है, मार्क्स अच्छा है, हाँ मुझे मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। तो मैंने सेम ही ब्रांच का जो है वो सब में डाल दिया। मैंने सारे ब्रांच को जो है वो डालते हुए इसके बाद क्या किया, फिर मैंने अपना चॉइस लॉक किया। फिर क्या हुआ, चॉइस लॉकिंग हो गया। उसके बाद आया अलॉटमेंट लिस्ट, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन सा कॉलेज हमें मिला, नहीं मिला। तो मुझे जो है वो मिल गया था कॉलेज, करियर डेंटल कॉलेज मुझे मिल गया था और मैंने अपना फर्स्ट चॉइस ही डाला था उसको, और फर्स्ट ब्रांच मैंने प्रेफरेंस में जो डाला था वो मुझे इजीली मिल गया था, ठीक है। इसके बाद से अलॉटमेंट लेटर आया। फिर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद जो है वो सारा माथापच्ची हमारा स्टार्ट हुआ। इसके बाद हमको अलॉटमेंट लेटर लेकर जो है वो नोडल सेंटर पे जाना होता है। तो यूपी स्टेट जो होती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फर्स्ट ईयर के फी सबमिशन के लिए कुछ मेडिकल कॉलेजेस जो एसोसिएटेड होते हैं कॉलेजेस से, उनको नोडल सेंटर बनाई होती है। तो मेरा जो था वो केजीएमसी लखनऊ था नोडल सेंटर। तो फिर हम जो था वो नोडल सेंटर पे जो है वो अपना मतलब कि सारा डॉक्यूमेंट लेकर गए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा ही लेकर जाना होता है, उसके साथ साथ कम से कम 2-3 पीस जो होता है वो पर डॉक्यूमेंट का जीरोक्स करके ले जाना होता है, फोटोज वगैरह ले जाने होते हैं और अटेस्टेड कॉपीज ले जानी होती है। तो वो चीज़ हम लेकर के गए थे और फी का जो भी डीडी था वो हम लेकर के गए थे, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद समझिए मतलब कि इतना हेक्टिक शेड्यूल था कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो है वो मेडिकल कराया गया, मतलब कि मेडिकल का जैसे ही आपके केजीएमयू के गेट पे मतलब कि कलाम सेंटर था जहाँ पे काउंसलिंग चल रही थी एमडी एमएस और
MDS की। तो फिर हम सबसे पहले जो था वो कलाम सेंटर में गए, ठीक है। उसके बाद कलाम सेंटर में हमको जाकर के आज सबसे पहले गेट पे जाते ही के साथ उन्होंने 2 फॉर्म पकड़ा दिया। एक चेकलिस्ट था जिसमें आपको कॉलेज का नाम भर के अपनी थोड़ी मोड़ी डिटेल्स भरनी थी और आप साथ में मतलब कि जो जो डॉक्यूमेंट लाए थे उसका चेकलिस्ट टाइप था वो था। और दूसरा जो था वो आपका मेडिकल चेकअप का पेपर था, मतलब कि उसमें आपको 1000 रुपये पहले सबमिट करना था KGMU के बैंक अकाउंट में, उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होना था, ठीक है। तो फिर मेडिकल चेकअप में मतलब कि वही हुआ कि सबसे पहले तो सबसे पहले हुआ था ब्लड सैंपल लिया उन्होंने पैथोलॉजी के लिए। उसके बाद दूसरा रेडियो डायग्नोसिस मतलब कि डिपार्टमेंट में ले गया, वहाँ पे एक चेस्ट एक्सरे हुआ, फिर ENT में हुआ, फिर ऑप्थेल्मा में हुआ, मतलब आई भी चेक हुई। उसके बाद मेडिसिन वार्ड में हुआ। मेडिसिन वार्ड में उन्होंने बस हिस्ट्री वगैरह लिया कि BP ठीक रहता है, कोई चीज़ का बीमारी तो नहीं है, पहले किसी चीज़ का कोई हिस्ट्री वगैरह तो नहीं रहा है। उसके बाद सर्जरी डिपार्टमेंट में ले गए, वहाँ पे भी उन्होंने जनरली हिस्ट्री वगैरह लिया, ठीक है। तो ये हुआ, समझिए मेडिकल खत्म करते करते जो है वो ऑलमोस्ट हमको जो है हमको लगता है मेडिकल खत्म करते करते कुछ नहीं तो हमको 2-3 घंटा लग गया था। समझिए हम सुबह 10 बजे गए हुए थे, ठीक है ना। और 10 बजे जाकर हम मेडिकल का काम जो है वो लगभग 12-1 बजे खत्म हुआ, तो लगभग 2-3 घंटा उसमें लगा था। इसके बाद आया बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो वेरिफिकेशन के जो होते हैं वो कुछ अधिकारी होते हैं, वो आते हैं, वो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करते हैं, फिर वो उस पर साइन करते हैं। जब वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देंगे वहाँ पे, तो फिर वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी हमारा 1-1.5 घंटा चला गया था। वो लोग आए, फिर वो धीरे धीरे एक करके सबका कर रहे थे, तो उसमें भी 1-1.5 घंटा गया। और उसके बाद जब वो सब कुछ चेक कर लिया तो वही चेकलिस्ट ले जाके एडमिशन काउंटर पे देना होता है जो ऑनलाइन एडमिशन करता है। तो फिर वहां पे गए, फिर वहां पे ऑनलाइन एडमिशन करवाए, तो वहां पे भी लगभग आधा 1 घंटा तो चला ही गया। ये सब होने के बाद दोस्तों जो है वो मतलब चेकलिस्ट वाला रजिस्ट्रेशन कार्ड मतलब जो मिला था हमको, रिसिप्ट मिला था, उसको ले जाके कॉलेज में जमा करना था एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। बाद क्या हुआ है, ऑनलाइन एडमिशन हुआ, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह दिए, फिर उसको लेकर कॉलेज चले गए, ठीक है। कॉलेज जाने के बाद वही वहाँ पे भी जो था वो काफ़ी सारा फॉर्मेलिटी करना होता है, मतलब कि एडमिशन फॉर्म उन्होंने भरवाया। उसके बाद मतलब कि बहुत सारी जगह पे साइन वाइन होता है, हमारा साइन होगा, पेरेंट्स का साइन होगा, उस पर साइन होगा, फिर कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसका जेरॉक्स जितना भी था वो सबमिट किया उन्होंने, और उसके बाद एडमिशन फॉर्म वगैरह सबमिट किया। तो ऐसे में मेरा मतलब समझिए 10 बजे गए हुए थे और कुछ खाए पिए भी नहीं थे, खाली मतलब कि आलू का पराठा खाए। जैसे ही मतलब कि मेडिकल वगैरह हो गया, वहीं पे KGMU में जो था वो एक रेस्टोरेंट टाइप छोटा मोटा था, तो वहाँ पे जो था वो आलू का पराठा खाए थे। और पापा भी थे साथ में, उनको भी भूख लगा हुआ था। एक्चुअली हम लोग बस से गए हुए थे, मतलब गोरखपुर से लखनऊ तक हम लोग बस से गए हुए थे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय हम लोग का मतलब हम लोग भोर में पहुंचे थे, और भोर में जाकर वहाँ पे होटल ले लिए थे। और फिर सुबह नहा धोकर हम लोग को लगा था कि हाँ लेट होगा ये सब प्रोसीजर, इसलिए हम लोग सुबह ही जस्ट चाय पी कर बिना कुछ खाए जो रहे वो लखनऊ चले गए। तो इन सब में इतना टाइम चला गया कि हम लोग कुछ खाया भी नहीं पाए ढंग से। उसके बाद फिर हम लोग सारा प्रोसीजर करके आए, होटल आए, फिर होटल में समझिए कुछ खाए पिए हल्का फुल्का ऐसे, और स्नैक्स वगैरह थोड़ा रखकर बस ले लिया रात का 10 बजे का, और सुबह घर आ गए। मतलब कि वो दिन इतना हैक्टिक था कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो रिलैक्सेशन हुआ कि चलो एडमिशन हो गया फाइनली। तो वीडियो का कंक्लूजन यही है मेरा कि देखिए, अगर आप नीट MDS या नीट MDMS का जो है वो काउंसलिंग करा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो एक कॉलेज का लिस्ट बना लेना है जो आपके रैंक पे आपको इजीली मिल जाए, ठीक है। दूसरा चीज, आपको किसी के ट्रैप में नहीं फंसना है कि आप ये आपको सीट दिला देगा, वो आपको सीट दिला देगा, ऐसा किसी ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। अगर आपका मार्क्स अच्छा है, रैंक अच्छा है, तो आपको आराम से सीट मिलेगा। बिलीव मी, हमको तो मेरा पहला ही सेलेक्टेड ब्रांच मिल गया था और सेलेक्टेड कॉलेज में मिल गया था। तो बस वही है, और सारा प्रोसीजर हम आपको बता ही दिए वीडियो में। तो आप हमको वीडियो देखकर बताइएगा कि कैसा लगा। यही था मेरा वीडियो का मतलब कि काउंसलिंग का एक्सपीरियंस जो हम आप लोगों से शेयर किए। मतलब कि बहुत हैक्टिक डे था वो, और उसके बाद तो रिलैक्स है। अभी आजकल हम घर पे, अभी सेकेंड काउंसलिंग हो रहा है यूपी का। सेकेंड काउंसलिंग हो जाएगा ऑल इंडिया और यूपी का, तब हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी। फिर हम जाएंगे लखनऊ और फिर वहां का सारा चीज आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, बताइएगा जरूर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।